पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे मिडिल ईस्ट की जमीन बारूद से सुलग रही थी, लेकिन अब यह आग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े शिया रहनुमा सैयद अली खामेनी अब शहीद हो चुके हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन पर्दों को उठाएंगे जो बताएंगी कि उनका जाना सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी लेगेसी पर हमला है। आखिर क्यों ईरान ने लाल परचम लहरा दिया है और क्यों दुनिया भर में मातम का माहौल है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5M और मैं हूं सद्दाम। सबसे पहले बात करते हैं उस काली रात की जब अमेरिका और इस्राइल की दुश्मनी ने सारी हदों को पार कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तेहरान के एक निहायत ही सुरक्षित ठिकाने पर मुसाद और CIA ने मिलकर हाईटेक प्रिसिशन स्ट्राइक की। इस्राइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी कह रहा है, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक लीडर को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के यकीन को निशाना बनाया है। इस शहादत के तुरंत बाद ईरान ने अपनी सबसे पवित्र जगह जामकारन मस्जिद पर लाल परचम लहरा दिया है। दोस्तों, इस लाल झंडे का मतलब बहुत बड़ा है। ये झंडा तब लहराया जाता है जब खून के बदले खून से लेना हो। ये इस बात का ऐलान है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ये इंतकाम का परचम है जो दुश्मन को बता रहा है कि कयामत नजदीक है। अब समझते हैं कि उनका मकाम क्या था। बहुत से लोग पूछते हैं कि आयतुल्ला खामेनी इतने वैल्यूबल क्यों थे। दोस्तों, वो एक मुसाफिर सैयद थे। उनका सिजरा सीधे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान से मिलता है, यानी उनकी रगों में वही खून था जिन्होंने करबला में हक के लिए अपनी गर्दन कटा दी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य का मुकाम सबसे सुप्रीम होता है, जैसे क्रिश्चियन के लिए पॉप सबसे बड़े धार्मिक गुरु है। ठीक वैसे ही दुनिया भर के शिया मुस्लिम के लिए आयतुल्ला अली खामेनी उनके सुप्रीम रिलीजियस गाइड यानी मर्जा थे। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक रूहानी बाप की तरह थे। यही वजह है कि आज उनकी शहादत पर पूरी दुनिया रो रही है। भारत के जमशेदपुर से लेकर लखनऊ, मुंबई और कश्मीर तक शिया समुदाय सड़कों पर है। ये जो आप कैंडल मार्च देख रहे हैं, ये उनकी शहादत को सलाम है। लोग गुस्से में हैं, दर्द में हैं, क्योंकि उनके लिए उनका सबसे बड़ा रहनुमा दुश्मन की साजिश का शिकार हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, ईरान के ही कुछ लोग उनकी शहादत पर खुशी क्यों मना रहे हैं। दोस्तों, हर बड़े लीडर के कुछ दुश्मन होते हैं। ये वही गुमराह लोग हैं जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के बहकावे में है। जो लोग उन्हें डिक्टेटर कहते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्हीं की वजह से ईरान ने कभी किसी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। सच्चे ईरानी आज भी मातम मना रहे हैं और जश्न मनाने वाले सिर्फ चंद बिकाऊ लोग हैं जो दुश्मन की चाल को समझ नहीं पा रहे। अब लड़ाई उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ईरान ने अब तक इस्राइल के कई एयरबेस और मिलिट्री साइट्स पर ब्लास्टिंग मिसाइल्स बरसाए हैं। दुनिया पूछ रही है कौन जीतेगा। इस्राइल के पास टेक्नोलॉजी और अमेरिका का फुल सपोर्ट है, लेकिन ईरान के पास वो जज्बा है जो शहादत से नहीं डरता। खामेनी की शहादत ने ईरान को कमजोर नहीं बल्कि एक ऐसी आग बना दिया है जो अब इस्राइल को राख करने के लिए निकल चुकी है। क्या ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? क्या लाल परचम का इंतकाम पूरा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हम रखेंगे आपको हर पल की खबर से बाखबर। देखते रहें न्यूज़ 5M और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है।
जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।